फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी मैथ की है। हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम का पार्ट 4 करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको सिखाने जाऊंगा अच्छी अच्छी ट्रिक। ठीक है, आप देखते ही कैसे यूनिट डिजिट बना सकते हो, कैसे इकाई निकाल सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक आज आपको देखने को मिलेगी। आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल आपको जो होमवर्क दिया था, पहले इस होमवर्क पे चर्चा करते हैं, उसके बाद जो सेकंड लास्ट होमवर्क था फिर उस पर चर्चा करेंगे। पहले इस होमवर्क को देख लेते हैं। देखो, मैंने कल आपको क्या बताया था, थोड़ा उससे हम एडवांस चलते हैं। देखिए, मैंने कहा था आपको घातांक को 4 से भाग करते हैं। क्या कहा था? घातांक को 4 से भाग करते हैं, शेष फल को इकाई अंक के ऊपर लगाते हैं। क्या कहा? शेष फल को इकाई अंक के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, अब आप इसे 4 से भाग करोगे। 4 अठे 32, 4 नीम 36, कितना बचा? 1, 15, 4 तिया 12, कितना बचा आपके पास? 3 बच गया आपके पास। ठीक है, आप क्या करोगे इसके बाद? 3 बच गया। एक बार और रिपीट कर लेता हूँ। 4 नीम 36, 1 बचा, 15 बन गया, 4 तिया 12, तो कितना बचा? 3 बचा। अब आपको क्या करोगे? 6 के ऊपर 3 लगा दोगे और 6 की जितनी बार गुना करोगे 6 बनता जाएगा। अब इसको शॉर्ट में करते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट में क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपको भाग पूरी संख्या से नहीं करनी। मैंने आपको 4 का रूल समझाया, सिर्फ आप इतनी संख्या को भाग करिए। मैंने आपको 4 का रूल समझा रखा है। जिस बच्चे ने पहली वीडियो में देखी वो पहले फर्स्ट पार्ट इसका जाके देख लीजिए, वरना समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। 4 के रूल में हम लास्ट की 2 संख्या देखते हैं। अब लास्ट की 2 संख्या देखने से हमारा काम आसान हो गया। अब आप आंखों में काम कर सकते हो। 4 एकम 4, 4 अठे 32, 3 बच चुका है। शेषफल कितना बचा? 3। तो आपका जो इकाई का अंक है 6, इस 6 के ऊपर आप 3 लगा दोगे। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आप 6 की गुना कितनी बार कर लो? 6 गुना 6 गुना 6, तो आंसर क्या आएगा आपका? 6 ही आपको प्राप्त होगा। सिंपल काम है। इसी तरह मैं इसे कह रहा हूँ, पूरे को डिवाइड नहीं करना, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट ले लो तो काम बन जाएगा। 4 दूनी 8, कितना बचा? 1। तो मैंने क्या करा? शेषफल को ऊपर लगा दिया। कौन सा अंक लिया? ये वाला। और ये क्या है? शेषफल। 4 दूनी 8, 1 शेषफल बचा। तो आपका आंसर क्या है? 3 आंसर आ चुका है। आप इसे आंखों से कर सकते हो, पेन लगाने की जरूरत नहीं। जैसे मैं इसे आपको बता देता हूँ, आप खुद सोचो इसका आंसर और मेरे साथ कैलकुलेट करो आपका आंसर कितना सही है। शेषफल कितना है? 2। 1 के ऊपर 2 लगा, यानी कि 1 गुना 1, 1 आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं करके दिखाता हूँ। शेषफल कितना बचा? 2। इकाई अंक कितना है? 1। 1 के ऊपर आपने 2 लगाया, तो यानी कि 1 गुना 1 बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। अब 9, पूरी संख्या को आप डिवाइड करोगे तो आपको पेन भी लगाना पड़ सकता है और टाइम भी लगता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ सिर्फ लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करो, क्योंकि 4 का रूल हमने पढ़ा हुआ है। लास्ट की 2 संख्या 4 तिया 12, कितना बचा? 2 बचा है। अब आप क्या करोगे? 9 के ऊपर 2 लगा दोगे। 9 के ऊपर आपने क्या लगाया? 2। अब देखो, 9 गुना 9 बराबर कितना? 81। लेकिन 81 नहीं लेना, 1 लेना है, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं? इकाई अंक की बात कर रहे हैं। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 1। अब आपको ये क्वेश्चन दिया था मैंने, आपको क्या काम करना है? पहले इसे सोल्व कर लो, फिर इसे सोल्व कर लो, दोनों को माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है। मैंने क्या कहा? आपको इतना लगाना है, यानी 9 की पावर कितनी लगेगी? 2 लगेगी। 9 की पावर, चलो इधर लिखता हूँ, 9 की पावर 2, कितना? 9 की पावर 3 लगेगी। सॉरी भाई, 9 की पावर 3 माइनस, यहाँ पर क्या है हमारे पास? इकाई अंक 5, और हम इसे डिवाइड करके देखते हैं। 5 एकम और 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना बचा? 1 बचा है। तो 9 की पावर 3 कितना होता है? 9 9 81, 81 गुना 9 से करते हैं, 9 आ जाएगा। 9 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 4 आपका लास्ट वाले का आंसर है। अब आप थोड़ी देर वीडियो में बने रहिए, मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से क्या काम हमको करना है आगे आगे जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी आपको ये चीज समझ में आ गई ना? क्या रिपीट करना है? इसे रिपीट कर देते हैं एक बार। शेषफल कितना? 3, क्योंकि लास्ट की 2 संख्या लेनी है। तो 9 के ऊपर 3, 9 81, 81 गुना 9, 9 लास्ट में आ गया। ठीक है, क्योंकि 8 को हमें छोड़ना है, 1 पकड़ना है लास्ट का। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है, 1 बचा, 5 की पावर 1 लगा है। 9 में से 5 के बचे कितने? 4। आपका आंसर आ चुका है 4। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप देखते ही तुरंत कैसे काम करना है। ठीक है, ये जो हमने गुना करी है, ये वाली गुना भी मैं आपके लिए बचा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो में बना लीजिए, आज बहुत कुछ सीखने को मिलना है आपको। ठीक है,
अब सामने देखिए, मैंने आपके लिए लिंक पहले तैयार किया हुआ है ताकि वीडियो शॉर्ट बने और हम ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में सीख पाए। देखिए, यदि किसी संख्या के अंत में या इकाई में, अंत में और इकाई में एक ही बात होती है, 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई भी आ जाए, हमेशा यही इकाई का अंक होगा। 0 आ जाए तो 0, 1 आ जाए तो 1, 5 आ जाए तो 5, 6 आ जाए तो 6, घात चाहे जो भी हो। ठीक है, अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 5, 6, 1 मेरे पास पावर है 2, 1, 1, 4। आप इसे सोल्व करके बताओ, सोल्व कुछ ना करो, आप ये बताओ, मैंने आपको क्या बोला है, इनमें से कोई भी आ जाए तो इकाई का अंक यही आएगा। ये क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया इकाई का अंक बताइए, तो आपको आंसर क्या लगाना है, 1 लगाना है। क्यों लगाना है, थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर 1 है, मेरे पास क्या है, यहाँ पर 1, हम इस चीज को तो लेते हैं। अब मुझे आप एक चीज बताइए, 1 के ऊपर 1 आ जाए तब भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 के ऊपर 2 आ जाए, 1 गुना 1, तब भी आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 1 के ऊपर 3 आ जाए तब भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 गुना 1 गुना 1, यानी कि 1 की घात चाहे जो भी हो, हमारा आंसर 1 आना है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, 1 है तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। सिंपल सा काम है, कितनी बड़ी संख्या हो आपका आंसर क्या आना है, 1 ही आना है। इससे नेक्स्ट वही बात मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे 0, 2000, 6010। आप ये बताइए, 0 की पावर कुछ भी हो, 10 की पावर कुछ भी हो, तो हमेशा लास्ट में 0 ही प्राप्त होगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, जो इकाई का अंक है वो ही प्राप्त होगा। बोला था ना, कोई भी हो तो हमेशा यही इकाई अंक आएगा। कौन सा, ये वाला, इनमें से कोई भी हो तो वही। इसी तरह क्या होता है 5 का, आपके पास ये आ चुकी है संख्या। ठीक है, आप क्या करोगे, 5 की गुना कितनी बार कर लो। ठीक है, 5 के ऊपर पावर 1 रख लो, 5 के ऊपर पावर 2 रख लो, 5 के ऊपर पावर 3 रख लो, हमेशा क्या मिलता है, 5 मिलता है। 5 के बारे में हमेशा क्या मिलता है, 5 मिलता है। आपका आंसर बन चुका है। इसी तरह हम बात करते हैं 6 की, 616, 20 ही लगा लो आप। ठीक है, अब मुझे आप एक चीज बताइए, यहाँ पर मेरे पास क्या है 6, ऊपर पावर 1 लगाओगे तब भी 6 आएगा, ऊपर पावर 2 लगाओगे, 6 गुना 6 36, 3 लगाओगे, 6 गुना 6 गुना 6 2 16, तब भी, यानी कि 6 मेरा आंसर आ गया। अब आपको सिंपल याद रखना है कि मेरे पास ये 4 संख्या है, 0, 156। रूल कैसे याद करोगे, 0, 156, कहीं भी इकाई में दिख जाए, ऊपर घात चाहे जो भी, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा आंसर वही इकाई का अंक होगा। कौन सा, जो भी 0, 1, 5, 6 में से कोई भी इकाई का अंक मिल जाए वही हमारा आंसर होगा। समझ चुके आप बात, बिल्कुल बहुत इजी है, माइंड में बैठ गया होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 संख्या का तो आपका मैटर बिल्कुल खत्म हो चुका है। 4 में तो अब आपको काम ही नहीं करना, देखना है और आंसर लगाना है। अब मैं आपको इससे भी आगे ले चलता हूँ। ठीक है, और अच्छे रूल बताता हूँ। वो आपका हो चुका है 0, 156, जहां पर भी देखा इकाई अंक, घात से कोई मतलब नहीं है, हमें आंसर लगाना है वही इकाई है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपको 4 के ऊपर पावर सम हो। चलो इसे इकाई अंक बना लेते हैं। यहाँ पर कोई संख्या है बड़ी और यहाँ आपके ऊपर पावर है। ठीक है, या 4 के ऊपर पावर है विषम। दो चीज बोल रहा हूँ, 4 के ऊपर पावर है सम, 4 के ऊपर पावर है विषम। मुझे आप छोटी सी एक चीज बता दी, आपके पास कोई भी संख्या है, ठीक है, आपके पास कोई भी संख्या है 1 से लेकर अनगिनत तक। ठीक है, 1 से लेकर अनगिनत तक, अगर मैं उन संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड करूँ, सम और विषम, तो सारी डिवाइड हो जाएगी ना। या तो कोई संख्या सम होगी या कोई संख्या विषम होगी, 2 संख्या बनती है आपके पास, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम, और मैं दोनों की यहाँ पर बात करूंगा तो आपका टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखो 4 के ऊपर पावर सम है तो आपका क्या आ जाएगा 6। ठीक है, आपका इकाई अंक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 4 के ऊपर विषम है तो आपका इकाई अंक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलो आपको एग्जांपल देते हैं, एक नहीं दो नहीं 3 एग्जांपल देते हैं। लो 5, 3, 6, 4 के ऊपर पावर लगा दिया आपने 21। देखो आपको पता है, मैं अगर एक क्वेश्चन कराता हूँ तो पावर कितनी बड़ी हो आपको लास्ट के 2 अंक में तो काउंट करना है। 4 का नियम कहता है लास्ट के 2 अंक देखिए और मैं 2 अंक आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ बेसिक से। 4 पंजे 20, आपका कितना आ गया 1, और इकाई अंक क्या है 4, 4 की पावर 1 लगाई तो कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। और मैंने क्या कहा था 4 के ऊपर पावर विषम है तो मेरा आंसर कितना आएगा 4।
आपको कुछ भी नहीं करना था, मैं तो इसके अकॉर्डिंग चला और मेरा आंसर आ गया 4। आपको सोल्व करके भी दिखा दिया। थोड़ा सा और अटपटा लग रहा हो तो मैं अभी एक और दिखा देता हूँ। पहले आप चलो मेरे रूल से, मेरा रूल क्या कहता है, 4 के ऊपर पावर विषम है तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब आप सोल्व करके देखने जाते हो, सोल्व करके देख लो। 4 पंजे 20, शेषफल कितना बचा है, 3। 4 की पावर 3 यानी कि 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64 और इकाई कितना आ गया, 4 आ गया। बताओ चल रहा है ना काम। जैसे ये बताया सेम टू सेम सारी चीजें ऐसे जाएंगी। ये बात थी मेरी विषम की। अब मैं आपको बात करूंगा सम की। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको सबको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपके पास सम की। कोई भी संख्या हो 4 हो लास्ट में तो आप काम कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम की बात करता हूँ। मेरे पास सपोज करो संख्या है 1564 की पावर 214 आ गई भाई मेरे पास, ठीक है, आ गई ना। मैंने क्या करा है, मैंने पहले मेरा रूल देखा है, 4 के ऊपर सम पावर है तो आंसर कितना आ गया, 6। ये रहा 4, 4 के ऊपर पावर कितनी है, सम, तो आंसर कितना आ गया, 6। अब आपको सोल्व करके दिखाना तो सोल्व करके दिखाते हैं। मैंने कहा है कि लास्ट की 2 डिजिट लीजिए, 4 क्या 12, शेषफल कितना बचा आपके पास 2, तो 4 के ऊपर पावर कितनी आ गई, 2, यानी 4 चौक 16, आंसर कितना आ गया, 6। और वही मैंने बताया था आपको। इसी तरह मैं कर लेता हूँ 23 49 54 15 372। अब देखते हैं आपको क्या करना है, लास्ट की 2 संख्या पकड़नी। पहले मेरे रूल पे चले, 4 की पावर सम, 4 की पावर सम, आंसर कितना है 6। सोल्व करना है, सोल्व कर देता हूँ। 4 कम 4, 4 8 32, कितना है 0। अब मैंने आपको कहा था किसी भी संख्या के ऊपर 0 आ जाए तो 0 का मतलब शेषफल 4, 1 2 3 4, ना कि उसके ऊपर आप 0 लगा के बैठ जाओ। समझ रहे हो ना, 0 नहीं लगाना है। तो क्या आएगा हमारे पास 4, तो क्या लगा सकता हूं मैं, 4 के ऊपर पावर 4। अब आप 4 की 4 बार गुना करके देखना, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 चौके कितना आ गया 256, ठीक है। तो यानी 4 गुना 4 गुना 4, 4 गुना 4, 4 चौक 16, 6, 6 चौक 24, ठीक है, 4, 4 चौक 16, तो आंसर कितना प्राप्त हो गया 6। और हमें कितना प्राप्त हो गया 6। इकाई का अंक आपके लिए काम कर चुका है, ठीक है। अब मैं जो आपको लिखवा रहा हूँ नेक्स्ट वाला वो मैं समझाऊंगा नहीं, सीधा सीधा बताऊंगा, ठीक है। जिस तरह ये समझाया एग्जांपल में ऐसे नहीं समझाऊंगा। क्यों नहीं समझाऊंगा, अब आपको मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पूरा का पूरा सोल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट चीज लाता हूँ, उसे भी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 9 की। मेरे पास यहाँ कोई भी संख्या इकाई में अंक आया 9, सम आया, यहां पर कोई भी संख्या है, ठीक है, यहां पर 9 है मेरे पास और यहां पर पावर क्या है, विषम है, ठीक है। 9 का कितना आएगा मेरे पास, हमेशा आएगा 1, इकाई में कितना आएगा 1, यहां पर कितना आएगा 9। अब देखो सोल्व मैं करके दिखाऊंगा नहीं, आप घर पे बैठे सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है मेरा बिल्कुल अपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके माइंड में एक चीज प्रॉब्लम आती है, सर याद कैसे रखेंगे, क्या रखोगे, याद कैसे रखेंगे। देखो 0 156 याद हो गया, कैसे, इकाई अंक जो आएगा वही लगाते चले जाएंगे। अब बात आई 4 और 9 की, 4 और 9 याद कैसे रखना है, अभी देखते 4 और 9 याद कैसे रखना है। आप मुझे बताइए, आपने छोटी सी चीज मान ली, 4 के ऊपर पावर 1 और 4 के ऊपर पावर 2। आपको पता है यहां से आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। आपको पता है यहां से आंसर कितना आएगा, 16, यानी कि 6 आएगा। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, विषम, ये क्या बोल सकते हो, सम। यही चीज तो लिखवाएगी। आप एग्जाम में अगर भूल भी जाते हो तो ये ट्रिक हैंड टू हैंड आपके माइंड में बन जाएगी, आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह बोल रहा हूँ 9 के ऊपर पावर 1 और 9 के ऊपर पावर 2, मुझे बताइए ये क्या है, विषम। और 9 के ऊपर पावर 1 है तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। 9 के ऊपर क्या है, पावर सम, यानी कि 2 नम 81 1, और वही चीज तो है, 9 के ऊपर पावर सम 1 और 9 के ऊपर पावर विषम 9। याद करने की जरूरत नहीं है, अपना आप याद होगी भाई, 9 एकम 9 और 9 का स्क्वायर 81, सबको याद है, 1 और 9, 4 एकम 4, 4 4 का स्क्वायर कितना 16, 6, सबको याद हो गया। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इकाई के अंक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब आपको कल वाले जो क्वेश्चन मैंने दिए थे उन पर चर्चा करेंगे और आपको उसके बारे में शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आपको किस प्रकार से
क्या काम करना है। मैं अभी क्वेश्चन उतार देता हूँ आपके लिए, जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था आपको, ठीक है। ये कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इस क्वेश्चन में से हार्ड क्वेश्चन कैसे निकालना है वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, फिर इसके बारे में शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक निकालते कैसे है। बच्चों ने मुझे इसकी रिप्लाई करी और सबके आंसर बिल्कुल सही है। अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ। मैंने इसका आपको फॉर्मूला बताया था, पहले फॉर्मूले की डिटेल पे चलते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम एक लगातार प्राकृत संख्याओं का योग n+1 डिवाइड बाई 2। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, n+1 डिवाइड बाई 2। n कितना है 100, एक जोड़ो कितना बन चुका है 101/2, यानी कि 50 गुना 101 क्या आएगा आपके पास 0, 5 एकम 5, 0 5 एकम 5, 5000। ये आपका 50 आंसर आ चुका है। अब मुझे आप छोटी सी चीज बताइए, अगर आपसे पूछ लिया जाए 51, 52, 53 और आपको 100 तक ले आया जाए, तो आप किस प्रकार से काम करोगे, ठीक है। अब ये रूल नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा सर ये बताइए। मैंने आपको कहा था प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या, क्या ये प्रथम से स्टार्ट है, बिल्कुल नहीं है, प्रथम से स्टार्ट नहीं। तो आपको क्या काम करना है, पहले 1 से 100 तक निकालिए, फिर 1 से 50 तक निकालिए, उन दोनों को घटा दीजिए, क्या बचेगा 51 से 100 तक। मैं बताता हूँ कैसे। 1 2 3 आपके पास आ गया 100, आपने 1 से 100 तक निकाले। अब मुझे एक चीज बताइए, 1 2 3 1 से 50 तक निकालिए, ठीक है। 1 से 100 तक निकाला, 1 से 50 तक निकाला। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 51 से 100 बचेगा ना। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए n+1, यहाँ पर लगा दीजिए n+1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर डिवाइड बाई 2। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, क्योंकि प्रथम है, प्रथम है ना, प्रथम है। अब एक चीज बताइए, आपको इसमें टाइम लगता है, ठीक है, क्या लगता है, टाइम लगता है। क्यों लगता है आपको, पहले आप इसका निकालोगे 50 50, फिर इसका निकालोगे, जो भी निकलेगा आप क्या करोगे, दोनों को माइनस करोगे, टाइम लग रहा है ना। अगर मैं आपको इसे तोड़ बता दूं, इसमें टाइम ही ना लगे, तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना, ठीक है। मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए, वो फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, इसे आप चाहे भूल भी जाना, ठीक है। मैं भी आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ मैं, यह आपका फॉर्मूला है n बराबर l-a। क्या बोल रहा हूँ, अभी सब लिखवा दूँ आपको कि l क्या होता है, वो क्या होता है, सब लिखवा दूँ, d+1, ठीक है, +1। अब बात करते हैं योग की, योग क्या होता है, ठीक है। बात करते हैं किसकी, योग क्या होता है, ठीक है। l+a डिवाइड बाई 2 इंटू n, इसलिए n निकालना है। n नहीं निकालोगे तो यहाँ पर n कैसे रखोगे। अब मैं इनके बारे में बताता हूँ क्या है ये। n बराबर पदों की संख्या, कितने पद है, l बराबर अंतिम पद, आखिरी वाला पद क्या है, a बराबर प्रथम पद, प्रथम पद, d बराबर सर्वांतर, क्या हो गया, d बराबर सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब अंतर। अगर अंतर लगातार है, आप इस फॉर्मूले कहीं भी लगा सकते हो, अगर अंतर लगातार है तो आप इस फॉर्मूले कहीं भी लगा सकते हो, आपका काम बन जाएगा। अब हम बात करते हैं ये क्या फॉर्मूला चल जाएगा, अभी देखते हैं। आपने ये क्वेश्चन तो पढ़ा देखा था, 100 तक निकाला था। अब मुझे आप एक चीज बताइए, मैंने क्या कहा, n पदों की संख्या निकालनी है। अब आपको अगर खुद पता चल रहा है इसमें पदों की संख्या 100 है, कितनी है 100 है, क्योंकि 1 से 100 तक जा रहा है, 100 है ना पदों की संख्या, ठीक है, बिल्कुल 100 है, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, आपके पास पदों की संख्या भी आ चुकी है, अंतिम पद भी आ चुका है, प्रथम पद भी आ चुका है, और सर्वांतर कितना है, इन दोनों में कितना अंतर, 1 का, इन दोनों में कितने का अंतर, 1 का। लगातार चलिए तो 1 का अंतर आ चुका है। आप डायरेक्ट ये लगाइए, ये मत लगाइए, क्योंकि आप n निकाल चुके हो। कितना आ गया, अंतिम पद कितना है 100, प्लस पहला पद कितना है, a बराबर पहला पद कितना है 1 डिवाइड बाय 2 गुना n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है 100, ठीक है। यानी कि 50 यहाँ से प्राप्त हो गया और यहाँ से 101 गुना 50 कितना प्राप्त हो गया आपको 50 50। ये तो आप उससे भी निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन
मेन चीज किस चीज के लिए रखा था मैंने, अब देखते हैं। अब आपको देख लीजिए, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। n पदों की संख्या, l अंतिम पद, a प्रथम पद, d क्या है, सर्वांतर है। अब आपके लिए क्वेश्चन में तैयार करता हूँ जो मैंने आपको दिया था, जो आपको करना है, ठीक है। 51, 52, 53, कहाँ तक गए हम, 100 तक गए। अगर आपको ये रूल ना आता तो आप क्या करते, पहले 1 से 100 तक निकालते, 1 से 50 तक निकालते, फिर घटाते, लंबा पड़ रहा था। अब मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आपको दिख रहा है कितनी संख्या है। आप अगर n आपको पता है, वैसे मुझे पता है n कितना है, 50 है। आपको पता है 50 है, तो आप n मत निकालो, वरना मैं आपको n निकाल के दिखा देता हूँ। n बराबर n माइनस a, पहला पद कितना, वो अंतिम पद कितना है, 100। 100 में से आपको घटाना है पहला पद, पहला कितना है, 51। 100 में से 51 आप घटा दोगे, कितना आएगा, 100 में से 51 घटाया 49। डी का मतलब अंतर कितना, 1 प्लस 1, कितना आया आपका 50। और वही तो मैं कह रहा हूँ कि 50 है, यहाँ से निकाल भी लिया। आप सबका निकाल सकते हो, एक का निकाल के दिखा दिया। अब मुझको क्या करना है, 50 मिल चुके हैं, एल यानी कि योग ही तो करना है मुझे, ये रहा योग। एल कितना है, 100। 100 में कितना जोड़ा, 51, बटे में क्या करा 2, गुने में क्या करा, पदों की संख्या कितनी आ गई, 50। अब आपको इतना लंबा नहीं जाना, आपको खुद क्या करना है, यहाँ पर क्या है 50। अब आपको, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लो, इसे खत्म कर दो। आपको क्या करना है, पहला और अंतिम पद दोनों जोड़ दो। अंतिम पद 100, पहला पद कितना है 51, तो 100 और 51 151, बटे में क्या करा 2, गुना में क्या करा 50, ठीक है। आपका कितना आ गया 25। अब देखते हैं, 25 ही कम 25, कितना बचा 2, 25 पंजे 125, 125 में 2 जोड़ा कितना 127, कितना बचा आपके पास 12, 25 ही कम 25, 25 में 12 जोड़ो, कितना आ गया आपका 37। ये आपका आंसर बन चुका है। उससे सिंपल हो रहा है, देखो एक लाइन में हो रहा है ना, उसमें आपको दो मेथड लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब आपकी तोड़ सिर्फ यहाँ पर नहीं है, इसकी तोड़ यहाँ पर नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो कितना, देखो उतार लिया ना, उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आगे चलता हूँ कि कम टाइम में मुझे ज़्यादा काम कराना है। मैं बोल रहा हूँ आपको 15, 17, 19, 21, ये आपका गया 51 तक। कहाँ तक गया, 51 तक। अब आप बताइए कैसे करते थे, अगर ये फॉर्मूला नहीं है तो फिर कैसे सोल्व करते थे। अब आप कर सकते हो, किस प्रकार कर सकते हो, आपको पता है कैसे काम करना है। कैसे करोगे आप, ये देख लीजिए। अगर आपको पदों की संख्या पता है, अच्छी बात है, नहीं पता है तो n निकाल लीजिए। कैसे निकालना है, आपको पता है, पहले में से अंतिम वाला घटा दिया, पहले वो अंतिम वाले में से पहले वाला घटा दिया। 51 में से 15 घटा, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पर क्या बचा आपके पास 4, 4 में से गया 3, ठीक है। 36 आ गया, बटे 4, बटे डी। डी क्या होता है, सर्वानुपात। मुझे आप इन दोनों में अंतर बताइए, 2 का आ चुका है, इन दोनों में अंतर बताइए, 2 का आ चुका है, 2 प्लस 1, कितना आ गया मेरे पास। अब देख लीजिए कितना आ गया, 18 और 19 पद मेरे पास बन चुके हैं ना, ठीक है। आप इसे एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा सा होल्ड रखता हूँ, ठीक है। हो गया 18 और 19। अब आपको क्या करना है, योग करना है। योग में आपने क्या देखा था, दोनों को जोड़ दो, पहले को और अंतिम को। 51 और 15, 51 और 15 कितने हो चुके हैं, 66 हो चुके हैं, बटे में 2, गुना पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है 19, आपका कितना आ जाएगा 33 गुना 19 आपका आ जाएगा, ठीक है। 19 दिया 57, 5 आ चुका, 19 दिया 57, 57 और 5 62, 627 आपका आंसर आ गया। अब इसके बिना इस क्वेश्चन को कैसे चलाते हैं आप, प्रॉब्लम हो जाती है ना आपके लिए। अब ये आप सब में चला सकते हो, बस शर्त एक है, संख्याओं में अंतर बराबर होना चाहिए, यानी ये सर्वांतर, सब में अंतर बराबर, इसलिए डी को बोला है सर्वांतर। डी का मतलब डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर डी फॉर सर्वांतर, सब में अंतर बराबर होना चाहिए। अब आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को आराम से। इस प्रकार से आप इस तरह के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बस अंतर बराबर रहना चाहिए। एक से स्टार्ट हो या ना हो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने क्या निकाला है, आपने n निकाल लिया, n निकलते ही काम सारा हो गया। और फिर ये आपके पास फॉर्मूला ही, तो आपको क्या याद रखना है, वो वाला फॉर्मूला बिल्कुल ही भूल जाना है, ठीक है। सारा का सारा काम इस पे करना है। क्यों करना है आपको, क्योंकि आपको पता है ये सबकी तोड़ है, उससे सारे क्वेश्चन सेकंडों में निकल सकते हैं,
उम्मीद करता हूँ अब आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये देखिए आपका नेक्स्ट होमवर्क। इसके आंसर मुझे मोस्टली बच्चों ने दिए, कुछ ने कमेंट में डाले वीडियो में और कुछ ने क्या करा है मेरे इनबॉक्स में मैसेज किया व्हाट्सएप पर। ठीक है, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, आप कोई सी भी बुक से क्वेश्चन करिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम आए मुझे उससे मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन करिए, नो हेडेक। जो भी प्रॉब्लम आए किसी भी बुक से आए, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, नहीं है तो सुबह वाली वीडियो देख लेना, सुबह वाली पीडीएफ उठा लेना। मैं हर एक में अपना व्हाट्सएप नंबर डालता हूँ जो सुबह मेरी करंट अफेयर चलती है। मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा, मेरी करंट अफेयर की एक बार वीडियो देखिए। अब जहाँ से भी लिख रहे हो अच्छी बात है, आप एक पीडीएफ से लिख रहे हो, 2 पीडीएफ से लिख रहे हो, लिख लो, लेकिन पीडीएफ लिखने के बाद आप मेरी एक बार वीडियो देखिए। आपको वीडियो देखने के बाद इतना मजा आएगा, आप उसे डेली देखा करोगे। सिर्फ हम करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं पढ़ते, स्टैटिक जीके चलाते हैं, उसके साथ साथ उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, देश दुनिया का हाल बताते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, 15 क्वेश्चन डेली कराते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, अब इस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, पहला तरीका बताऊंगा, उसके बाद आपको तोड़ बता दूंगा। ठीक है, पहला तरीका, आपने क्या करा, 2 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 1 2 दूनी 4 3 9 10 और 1 का मतलब आपने 1 स्क्वायर बना लिया, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। 2 का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, 4 आ चुका है। अब मुझे एक चीज बताइए, कल आपको बताया था प्रथम लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम भी है, लगातार भी है और आपका ये इस वर्ग भी है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, n+1 2n+1। एक बार वो फॉर्मूला लिख देता हूं, n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। अब देखिए n का मतलब पदों की संख्या कितनी है, 10। 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 डिवाइड बाय 6। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 सते 21। अब आप मुझे बताइए कितना हो चुका है, देख लीजिए ये आपका हो चुका है 11 से 77, 77 का डबल कितना हो गया, 144। 144 में आपका आंसर क्या आ गया, आप देख लीजिए 70 का डबल कितना हो जाता है, 154। ठीक है, आप क्या करोगे, 11 से 77, 77 का डबल 154, 154 में 0 ऐड कर दिया, आपका क्या आंसर आ गया, 1540। ये सब बच्चों ने निकाल लिया। अभी क्वेश्चन हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है। आपको आंसर याद रखना है क्या है, 1540। अब मैं आप इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे अभी रफ कर रहा हूँ। ठीक है, कर दिया मैंने रफ। अब मैं आपको इसकी तोड़ बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए जो मैं शर्त बोल रहा हूँ। प्रथम सम संख्याओं के वर्गों का योग, क्या बोल रहा हूं, प्रथम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, सम पहली सम संख्या 2, फॉलो कर रही है ना। अब देखो लगातार चल रही है ना, लगातार, ये भी लगातार की बात कर रहा हूं, लगातार चल रही है, लगातार चल रही है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको फॉर्मूला रटना ही नहीं है, क्या कह रहा हूं, फॉर्मूला रटना ही नहीं है, आपको सिर्फ एक लाइन चलानी है। क्या लाइन चलानी है, लास्ट में क्या है, 20 21 22 और वर्ग की बात हो 6 से डिवाइड करो। क्या बोला, 20 21 22, जो भी संख्या आ रही है 3 गिनती लगातार चला दो, 20 21 22, 20 21 22 और डिवाइड में 6 आ रही है। अब इसे काट के देख लीजिए, 2 तिया 6, 2 धाम 20। ठीक है, 3 सते 21। अब आपको क्या करना है, इस 0 को यहां लगा दिया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1540, फॉर्मूला खत्म। लेकिन मैं आपको पहले बताऊं, ये सम में चलेगा और लगातार विषम में भी चलेगा, सम में चलेगा और विषम में भी चलेगा। विषम में किस प्रकार चलेगा, आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और ये कहां तक गया था हमारा, 21 स्क्वायर तक, ये क्वेश्चन था आपके पास। अब मैंने आपको क्या बोला था, लगातार है, प्रथम
सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग लगातार होनी चाहिए। ठीक है, प्रथम 1 से स्टार्ट होते हैं विषम, आपको क्या करना है, गिनती लिखनी है 21, 22 और 23 डिवाइड बाय 6, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से काटा आपको क्या है 11 आया है। अब आप देखिए 11 तिया 33, 11 तिया 11 दूनी 22, 22 और 3 25। ठीक है, 25 गुना 7 कर लीजिए, आपको क्या प्राप्त होगा 7 तिया 21, 7 तिया 21, 2 सतों 35, 36 37, 7 दूनी 14, 14 और 3 आपका 17, यानी कि 1771 आपको प्राप्त हो चुका है। फॉर्मूला ही बोलना है। ठीक है, लेकिन कहां पर, प्रथम सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग और लगातार होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, सम होनी चाहिए या विषम होनी चाहिए और प्रथम से स्टार्ट होनी चाहिए। हो गया सोल्व? आपको अच्छी लगेगी वीडियो। अभी मैं वीडियो समाप्त नहीं कर रहा हूं, अभी आपका होमवर्क भी है, अभी मत जाना छोड़िए। ठीक है, कल हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करेंगे जो एग्जाम में आता है, शेषफल प्रमेय। कौन सी प्रमेय? शेषफल प्रमेय। क्या पूछ लेते हैं, क्वेश्चन दे दिया बहुत बड़ा, आपसे पूछ लिया शेषफल बताइए। कल आपको ऐसी ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, आप शेषफल क्वेश्चन के छक्के छुड़ा दोगे। बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, उम्मीद करता हूँ आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, कल उससे भी अच्छा सीखने को मिलेगा। देखो, मैंने आपको कहा था आपको बेसिक से ले जाऊंगा और एडवांस पे लाके छोड़ दूंगा। आपके पास कोई सी बुक हो उससे क्वेश्चन करिए, जो भी प्रॉब्लम आती है खट मेरे पास भेजिए, मैं करने को रेडी हूँ। लेकिन शर्त एक है, मेरा हर डे का होमवर्क का टाइम है। आज जब मैं वीडियो डाल दूंगा तब से आपका होमवर्क स्टार्ट होता है और नेक्स्ट डे 5 बजे तक, इवनिंग 5 बजे तक आप मुझे होमवर्क या अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ 5 बजे तक। ठीक है, शाम के 5 बजे तक, उससे अगली बार मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, उससे अगले दिन भेजोगे तो उस टॉपिक से अलग भेजना, ताकि और बच्चों को समझ में आए। मैं तो आपको करा दूंगा, लेकिन अगला आपको नहीं, सब बच्चों को समझ में आना चाहिए वो चीज़। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अभी कहीं जाना मत, अभी नेक्स्ट आपको होमवर्क मुझको देना है। ठीक है, अभी मत जाना, अभी आप इसे उतार लीजिए, अगर नहीं उतारे अभी होमवर्क आपको मिलेगा। यह आपके सामने होमवर्क लिखा है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी इसको नोट कर लीजिए, आपको कल शाम के 5 बजे से पहले पहले इसके आंसर देना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपने बुक से क्वेश्चन करना है, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक के जितने क्वेश्चन हो सारे करके लिए। एक भी क्वेश्चन अटकता हूँ मेरे पास भेज दीजिए, इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन अटकता हूँ मेरे पास भेजिए। कल आपको होमवर्क के क्वेश्चन में से कोई प्रॉब्लम आएगी वो करा दूँ, प्लस शेषफल प्रमेय कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन का आपको एग्जाम्पल पकड़ाता हूँ कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपके पास। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ 567 की पावर 509 डिवाइड बाय 28, शेषफल बताइए। क्या पूछेगा? शेषफल बताइए। आप कैसे बता दोगे? आप जब तक नहीं करोगे। तो कल मैं आपको इसके बेस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आपको वो सारे करने हैं। ठीक है, आपको जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने यार दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, मैंने आपसे कल भी कहा था आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो। देखो, अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाओगे तो कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं जैसे रेगुलर क्लास ले रहा हूँ फिर ऐसे नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन करा दिए, 15 मिनट की वीडियो ले ली, छोड़ दी, ऐसा काम मुझको नहीं करना है। मुझको लगातार क्लास चलानी है, आप लोगों का फायदा के साथ साथ मुझे अपना भी अपने व्यूज़ बढ़ाने। व्यूज़ बढ़ाने से क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि इतने बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इतने बच्चे मुझको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, मेरा पढ़ाया पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये होमवर्क में करके लाने हैं। मुझको कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, इनबॉक्स या मेरे व्हाट्सएप पे आंसर चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती हो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच।